ओम शांति। 9 दिसंबर की मुरली का सार है। बाबा ने आज की मुरली में बहुत ज़्यादा गहन संकल्पों की गति के बारे में बताया कि संकल्प, विकल्प, निसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बाबा ने उसका पूरा राज हमें समझाया आज की मुरली में। तो बाबा ने कहा कि देखो, इस संसार में है तो संकल्प तो चलेगा ही, सत्युग में भी चलेगा, कलयुग में भी चलेगा, संगम युग में भी चलेगा। लेकिन अगर हम परमात्मा की सेवा के निमित्त बने हैं, यज्ञ अर्थ हमारा संकल्प चलता है, तो उसे संकल्प को शुद्ध संकल्प कहेंगे व निसंकल्प कहेंगे, उसे व्यर्थ नहीं कह सकते। हाँ, बाबा ने कहा कि अगर जो संकल्प कलयुगी संसार, कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं तो उसे विकल्प कहेंगे, जिससे ही विकर्म भी बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। इसलिए बाबा ने कहा, भले शुद्ध संकल्प हमारा सर्विस के प्रति चलता है तो वो भले चले। तो आगे बाबा ने बताया कि अगर हमें विकर्मों से बचना है तो हम, बाबा ने कहा, भले बचने के लिए और फ़र्ज़ अदाई पालन करने के लिए हम क्या ऐसा करें जो अनासक्त भी रहे। तो बाबा ने कहा कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख करके करो, उसमें मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प चलता है तो भी विक्रम बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, अनासक्त होकर हम फ़र्ज़ अदाई अर्थात हम अपना कर्तव्य पालन करें और जितना हो सके हम देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ भी करें। बाबा ने फिर अपनी चेकिंग के लिए कई बातें बताई आज के मुरली में कि बाबा ने कहा कि देखो, हर एक आत्मा को पता है कि उसके अंदर कौन सा विकार है। अगर किसी में भी, बाबा ने कहा, एक भी अगर विकार होगा तो देह अभिमानी ठहरे। तो जिनमें विकार नहीं तो वो देही अभिमानी हुए। बाबा ने कहा, अगर कोई विकार रह जाता है तो सज़ाएं तो ज़रूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वो सज़ाओं से मुक्त भी हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा, जैसे कई बच्चों में ना तो क्रोध है, ना काम है, ना लोभ है, ना मोह है, तो वो आत्माएं बहुत अच्छी सर्विस कर सकती है। बाबा ने कहा, उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था होगी। बाबा ने कहा, इस बात की गारंटी देखो, ब्राह्मण परिवार में भी बच्चे वोट कर ही सकते हैं। बाबा ने कहा, जो अच्छा होगा तो सब उसे अच्छा ही कहेंगे, और जिनमें खामी होगी अब उसकी भी वोट कर देंगे। तो बाबा ने तो कहा कि अगर ये हमें निश्चय करना है, जिनमें कोई विकार है वो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकारों से प्रूफ है वही सर्विस करके औरों को भी आप समान बनाएंगे। इसलिए विकारों पर जीत चाहिए, विकल्प पर पूर्ण जीत चाहिए। असल में बाबा ने कहा कि देखा जाए तो इस समय जो है हम इस संसार को शुद्ध बनाने के निमित्त बने हुए हैं, तो इसलिए हमारे संकल्प भी बहुत शुद्ध ही चलने चाहिए। कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी बाबा ने हमें समझाई दिया है। तो इस समय बाबा हमें पढ़ा रहे हैं विकर्मों से छुड़ाने के लिए, तो हमें अपने ऊपर पूरा बहुत सावधानी रखनी है। अपना हिसाब किताब भी देखते रहना है कि यहाँ तो आए हैं हम हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ आकर कोई हिसाब किताब बनाते जाओ जिसकी सज़ा भी खानी पड़े। अब बाबा ने कहा, गर्भ जेल की सज़ा कोई कम नहीं होती है। तो इस कारण बाबा ने कहा, बहुत पुरुषार्थ करना है क्योंकि मंजिल तो बहुत भारी है। तो बाबा ने कहा कि ये चेक करें कि कितना हम विकल्पों पर जीत पाया है और कहाँ तक इस निसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहती है। तो बाबा ने कहा, इसकी जो समझ है, इसकी जो चेकिंग हम करके खुद ही जान सकते हैं। बाबा ने कहा, निसंकल्प अवस्था में रहने से अपना तो क्या, किसी भी विकारी के विकर्मों को भी दबा सकते हो। बाबा ने कहा, अगर कोई विकारी आत्मा आपके सामने भी आती है
जैसे देवताओं के सामने कोई आता है तो उसका मन शांत हो जाता है, तो वैसे ही बाबा ने कहा आप भी गुप्त रूप में देवताएं हो, तो आपके आगे किसी का विकारी संकल्प नहीं चल सकता। लेकिन कोई ऐसी ही आत्मा होगी, विकारी आत्मा होगी, अगर उसका संकल्प चल भी जाएगा तो वो आत्मा वार नहीं कर सकेगा। फिर बाबा ने कहा कि अभी परमात्मा को विकारों की आहुति देना चाहिए। कोई ने अभी भी कायदे से आहुति पूर्ण रूप से नहीं दिया है। इसी कारण क्या होता है, योग परमात्मा से जुटा नहीं है। सारा दिन बुद्धियों कहीं ना कहीं भटकता रहता है। अर्थात बाबा कहते देही अभिमानी बने नहीं है। अब देह अभिमान में होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते हैं, और जिस कारण परमात्मा से प्रीत भी नहीं निभा सकते, परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी भी नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा तो जो परमात्मा से अभी हम सर्विस ले रहे हैं, मतलब पालना ले रहे हैं, फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, वही बाबा ने कहा वही बाबा के सच्चे पक्के बच्चे हैं, जिन्हें बहुत बड़ा भारी पद मिलेगा आगे चल कर के। तो बाबा ने तो कहा कि देखो अभी वो समय भी आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेगी। बाकी जो नहीं पढ़े होंगे वो अपनी ही बर्बादी करेंगे फिर। तो बाबा ने कहा देखो भूले तो होती है, लेकिन बाबा ने कहा कोई भी काम छिप करके करते हैं तो जानी जाननहार बाबा तो देख ही लेता है। तो परंतु बाबा ने कहा कि अगर कोई भूल होती है बताने से आगे के लिए तो बच ही सकते हैं ना, सावधानी तो मिल जाती है, बच जाएंगे। तो पहले तो ये समझना है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ और मैं आत्मा किसकी संतान हूँ। अगर आत्मा को अपना पिता का पता लगे और उनका एक्यूपेशन का पता लगे तो खुशी और नशा भी चढ़ेगा। बाबा ने कहा आप याद करो आप किसके बच्चे हो, आप कौन हो। जैसे दुनिया में कोई पढ़ता है हम डॉक्टर या इंजीनियर बनने वाले हैं कहते हैं, और उन पे विश्वास तो होता ही है क्योंकि पढ़ाई कर ही रहे हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी हम स्टूडेंट्स हैं कि हम बता सकते हैं कि जिस दुख की दुनिया को नरक कहा जाता है उसको बदल कर हम नई दुनिया स्वर्ग बना रहे हैं। तो पाप आत्माओं की ये दुनिया है, इसलिए तो भगवान को बुलाते हैं कि आप आकर के हमें पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो बाबा तो कहते हैं कि हम बाबा के स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट ही टीचर को क्या करेगा, प्रत्यक्ष करेगा, क्योंकि बाबा जैसी सर्विस करते हैं वही हम बच्चों को भी आगे करना है। तो बाबा ने कहा वैसे तो देवियों की बहुत महिमा होती है, खास करके दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, पर बाबा ने कहा अगर ये 4 माताएं हैं, देवियां हैं, तो इनके पति भी होना चाहिए फिर तो उसके बारे में बाबा ने फिर क्लियर किया आगे। बाबा ने आज बहुत अच्छे इंग्लिश के शब्दों में कहा कि गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद का स्वरूप है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमें क्यों नहीं खुशी होनी चाहिए, क्यों नहीं गदगद होना चाहिए। बाबा के अक्षरों में इंग्लिश में है कि आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड, अर्थात मैं परमात्मा का बच्चा हूँ और मैं सदैव जो है खुश रहने वाला मास्टर गॉड हूँ। बाबा ने कहा अगर आपको खुशी नहीं होती है तो ये बात सिद्ध हो जाता है कि अपने को आप अभी सन अर्थात बच्चा मानते नहीं हो। अभी तो अलफ को जान करके साइलेंस में रहे तो वो भी अच्छा। कईयों को ज्ञान से ज़्यादा योग अच्छा लगता है, शांति अच्छी लगती है, लेकिन बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर परमात्मा को याद करके जान करके याद करते हैं तो वो भी अच्छा, सन्यासी भी अच्छे। लेकिन बाबा ने कहा गृहस्थी को महात्मा के ना बेकायदे बात हो जाती है। असली सन्यास तो इस समय हमें बाबा कराते हैं सुख के लिए, अच्छा वरदान है। हर आत्मा को ऊंचा उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। बाबा ने कहा हर आत्मा के प्रति जो श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचा उठाने की
आगे बढ़ाने की भावना रखना ही शुभ चिंतक बनना है। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना, किसी की भी कमजोरी अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय, फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यही रिगार्ड देना है। बड़ी बात को छोटा करना, दिल शिकस्त को शक्तिशाली बनाना, तो भावने को उमंग उत्साह में लाना, ये रिगार्ड है। स्लोगन, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए अभी उसका भी त्याग करें। ओम शांति।